श्री कृष्ण कहते हैं कि महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि महानता हर बार गिरकर उठ जाने में है। असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर से पूरे उत्साह के साथ कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पर दूर से आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि अक्सर सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं। इसलिए जब तक सफल न हो जाएं, हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी अंतिम समय में भी सफलता मिलती है। अगर हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम एक और गलती करते हैं। हम गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उन्हें रास्ते मिल जाते हैं। जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, वे बहाने खोज लेते हैं। हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी गलत आदतों को बदल सकते हैं। गलत आदतों को बदलेंगे तो हमारा वर्तमान सुधरेगा, और वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। सफल लोग अपनी सोच को इस तरह बना लेते हैं कि उन्हें हर एक परेशानी में एक अवसर दिखाई देता है। जब तक कोई काम हो नहीं जाता है, तब तक वह मुश्किल लगता है। इसलिए काम की शुरुआत करने में देर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर नया सीखने की जिज्ञासा है, तो इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। नई नई बातें सीखेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सफलता हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता उन सलाहों को जीवन में उतारना है जो हम दूसरों को देते हैं। साहसी व्यक्ति कभी भी परेशानियां देखकर निराश नहीं होता है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करता है और सफलता हासिल करता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सफलता के रास्ते पर चलने के लिए हमें असफलता से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा हो सकता है। जो सफल होना चाहता है, उसे संघर्ष करना ही होगा। चुनौतियों के बिना हासिल की गई सफलता औसत होती है, और आपको औसत नहीं श्रेष्ठ बनना है। जहां तक रास्ता दिख रहा है, वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं हो सकती है। नदी पार करने के लिए उसमें उतरना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह जब तक हम समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, समस्या हल नहीं होगी। सफलता का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। सफलता का रास्ता लोगों से लड़कर नहीं, खुद से लड़कर मिलता है। असफलता धीरे चलने पर नहीं, रुक जाने पर आती है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आप चाहकर भी इन्हें बदल नहीं सकते। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। बीच रास्ते से वापस लौटने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लौटने के लिए आपको फिर से उतनी दूरी तय करनी है जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग बहाने बनाते हैं, यानी वे सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन काम करने से बचते हैं। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहाने और सफलता ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। बुरे लोगों की संगत तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले अपने अच्छे बुरे कामों को जरूर याद करें। ऐसा करने से हम बुराइयों से बच सकते हैं। लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते में असफलता और निराशा जैसी बाधाएं जरूर मिलेंगी। हमें इन बाधाओं को सकारात्मकता के साथ पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
बड़े पत्थर को किसी पर्वत पर लेकर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पर्वत से बड़े पत्थर को नीचे धकेलना बहुत आसान है। ठीक इसी तरह किसी व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना मुश्किल होता है, लेकिन बुरे कामों की ओर धकेलना बहुत आसान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा अतीत कितना मुश्किल था, हम हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। हमारे आलस की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। यदि शुरुआती कोशिशों में आप सफल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है आप भी दूसरे सामान्य लोगों की तरह औसत काम कर रहे हैं। सभी को खुश रखने की कोशिश असफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। हर 2 मिनट की तारीफ और शोहरत के पीछे कई दिनों की कड़ी मेहनत होती है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अलग और बेहतर पाना चाहते हैं, वह डर के उस पार है। अगर आप दुनिया से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं, तो आपको दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देना भी होगा। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। सफलता पहले से की हुई तैयारी पर निर्भर करती है। अगर बिना योजना, बिना तैयारी के कोई काम करेंगे, तो असफलता मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। सफलता की 2 सीढ़ियां हैं, निराशा और असफलता। इन 2 सीढ़ियों से होकर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कभी हार ना मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। अगर आपकी जीत के रास्ते में मुसीबतें नहीं आ रही हैं, तो मतलब आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम सफलता की अपेक्षा असफलता से ज्यादा सीखते हैं। असफलता से डरे नहीं, इससे हमारी योग्यता में निखार आता है। सफल होने के लिए जीतने की शपथ लेने से पहले कभी ना हार मानने की शपथ लेना जरूरी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितने खुश हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। आत्मविश्वास के बिना हम सफलता की कामना नहीं कर सकते हैं। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, वे भगवान पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं, उसके लिए वर्तमान से ही प्रयास शुरू करना चाहिए। आज जैसा काम करेंगे, भविष्य में वैसा ही फल मिलेगा। जिस काम से हम डरते हैं, उसे तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि उस काम का डर खत्म न हो जाए। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना एक एक पल किस तरह व्यतीत करते हैं। अगर हम एक एक पल का सही उपयोग करते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती हैं, लेकिन वे निर्माण नहीं, विनाश करती हैं। असफलताएं और शुभकामनाएं वरदान की तरह होती हैं। असफलता अनुभव देती है, शुभकामनाओं से सकारात्मकता और साहस बढ़ता है। इनकी वजह से जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। उत्साह के बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती है। सभी बड़े और महान काम उत्साह की वजह से ही पूरे हुए हैं। बड़ी सफलता अनुभव से मिलती है, और अनुभव कई बार असफल होने के बाद मिलता है। इसलिए असफलता भी महत्वपूर्ण होती है। जो लोग असफल होने के बाद कोशिश करते रहते हैं, वे एक दिन सफल जरूर होते हैं, लेकिन जो लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, वे हमेशा असफल ही रहते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे औरों तक भी पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कहिए जय जय श्री कृष्ण।